अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम हिडन प्रॉपर्टी को देखेंगे। सॉरी, हिडन टैब को देखेंगे। इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है और इसके अंदर एक और सेटिंग करनी है कि जैसे इन पे टैप करते हैं तो ये हिडन का डेटा शो होना चाहिए और फेवरेट का डेटा शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टैब बार में अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑन टैप होता है। उसके अंदर हमें इंडेक्स यहाँ पर मिलेगा। इस इंडेक्स को हमने कहीं पर सेव कर देना है। इनिशियली तो इंडेक्स हमारा ज़ीरो ही होगा। अगर हम मेन्यू के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं RX, एंड कर देते हैं और इसको कर देते हैं टेब इंडेक्स कर देते हैं। इसको इनिशियली हमने ज़ीरो रखना है क्योंकि जो इनिशियली इंडेक्स होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं सेव इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को जो है ना हमने अपडेट भी करना है और इसमें से माइनस भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टैब इंडेक्स फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे और इस इंडेक्स को जो है ना हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब इंडेक्स डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू जो हम इसके अंदर इंडेक्स देंगे। तो अब इस इंडेक्स टैब इंडेक्स को हम यूज़ करेंगे। मेन्यू के अंदर जाते हैं, अगर यहाँ पर सॉरी माई लिस्ट के अंदर जाते हैं और अगर यहाँ पर हम जाते हैं जहाँ पर हमारा टैब, यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे मेन्यू इंडेक्स डॉट टैब इंडेक्स को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंक्शन को। इसके अंदर जो है ना हम इस वैल्यू को पास कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा जो है ना इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर जो भी हम पास करेंगे ना वो इंटीजर होगा। तो अब यहाँ पर जो है ना हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि मेन्यू और इसके अंदर जो टैब इंडेक्स है ना, अगर तो इक्वल टू है ज़ीरो के तो हमने ये शो करना है, अगर वो नहीं इक्वल टू ज़ीरो के तो फिर ना हमने दूसरा कुछ शो कर देना। कंटेनर, ठीक है यहाँ तक। और इसी टैब इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम एक और चीज़ करते हैं, वैल्यू दे देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं और इसके नीचे जो है ना हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं कंटेनर। कंटेनर, अच्छा सॉरी, ये OBX के नीचे हमने करना है यहाँ पर कंटेनर चाइल्ड और इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं फॉर हिडन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं और इसको हम रैप कर लेते हैं OBX के साथ। यहाँ पर हम इसको रैप करते हैं, इसको हम कर देते हैं OBX और यहाँ पर हम, ठीक है। तो इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पर सजेशंस करते हैं, सजेशंस, सजेशंस। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव और यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब यहाँ पर हमने करना है, ये लगा देना है और यहाँ पर अगर वन होगा तो हम हिडन प्रॉपर्टी शो करेंगे, यहाँ पर वरना हम कंटेनर खाली शो कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अगर टू होगा तो हम कंटेनर करेंगे और सजेशन शो करेंगे, वरना यहाँ पर हम कंटेनर। और इसको अब हम सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। अगर मैं हिडन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हिडन का डेटा आएगा, अगर सजेशन पे तो यहाँ पर सजेशन का फेवरेट का। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे डेटा आएगा। अब तो ये यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। और अब हिडन के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो है ना एक बना लेते हैं हिडन, हिडन प्रॉपर्टीज, सॉरी यहाँ पर हिडन प्रॉपर्टीज, इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इसके अंदर जो है ना हमने जस्ट इधर जाते हैं और यहाँ पर डॉट डॉट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम इसको कर देते हैं हिडन प्रॉपर्टीज़, मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें जस्ट जो है ना अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें कार्ड शो करवाने हैं। तो ये वाले कार्ड हमारे पास ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं तो हम उनको ही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर देख लेते हैं, हिडन प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस हिडन प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना हमने कार्ड को शो करवाना है। तो यहाँ पर अगर जाते हैं होम पेज के अंदर और
यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो ये वाला कार्ड जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी हम उसी को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो अगर देख लेते हैं कि हमने कहाँ पर बनाया, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्टिकल कार्ड देख लेते हैं। वर्टिकल कार्ड हम यहाँ पर गूगल मैप के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, सेम है, और होम स्क्रीन के अंदर। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ से लिस्ट व्यू वाले को। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और हिडन प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर हम जाते हैं हिडन प्रॉपर्टीज़, इसको हम करेंगे इसके फोल्ड, और इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें इसको ऑलवेज स्क्रॉल फिजिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर होम गेटेक्स को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। होम गेटेक्स, यहाँ पर हम जाते हैं तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम होम गेटेक्स को कर देते हैं, और यहाँ पर वर्टिकल कार्ड जो है हमारा उसको भी इंपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। तो ये यहाँ तक शो हो गया हमारा। तो अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा, तो अब ये यहाँ पर जो है ना हम इसको करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से इसके फोल्ड नहीं आएगा इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर इसके फोल्ड नहीं आएगा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, और अब मेन्यू के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, और हिडन प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये हमें जितनी भी हिडन प्रॉपर्टी ये यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये इसको हम अब स्क्रॉलेबल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज स्क्रॉल फिजिक्स है, पैडिंग भी यहाँ पर हमने दी हुई है 12। अरे ठीक है, तो यहाँ पर पैडिंग भी है, और अब जो है ना हम इसको स्क्रॉलेबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है ना हम एक कंटेनर दे देते हैं, और इसके अंदर हम इसको हाइट दे देते हैं, एट डॉट हाइट, और इस हाइट को माइनस करेंगे जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, -134 कर लेते हैं इसमें से। कांस्ट यहाँ पर हम 36 कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, और ये स्क्रॉलेबल है, इसके अंदर अब जितने भी आइटम है वो स्क्रॉलेबल है। तो ये हिडन प्रॉपर्टी हो गया, और सजेशन के अंदर कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो ये जब अगर आ जाता है तो हम इसको भी डेवलप करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है ना माई लिस्ट को कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टास्क को देखेंगे।